आप भी एफिल टॉवर के नीचे सेल्फी लेना चाहते हैं? स्विस एल्प्स की बर्फीली वादियों में सुकून का एहसास करना चाहते हैं? या फिर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे खूबसूरत देशों की सैर करना चाहते हैं? तो अब देर किस बात की? नाग फनी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए लाया है एक बेहतरीन यूरोप टूर पैकेज हाइलाइट्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं जैन भोजन। अप्रैल मई जून की बुकिंग प्रारंभ है, जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। लोगों के लिए जो अभी अपन ने कहा ना कि वो बड़े आदमियों से इसलिए भिड़ते हैं कि लोगों में नाम हो जाएगा, तो ऐसे आचार्य सी बहुत आगे के थे हमारे आचार्य से। उन्होंने ऐसों के लिए एक इंजेक्शन तैयार किया था कि वो चाह रहे कि हम शेर से भिड़ेंगे तो हम भी शेर की कोटि में आ जाएंगे, लेकिन आचार्य सिंह ने ऐसा गजब किया कि वो शेर से भिड़ेंगे और कुत्ते की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए आचार्य सिंह के और उन्होंने एक बहुत बड़ी नीति दी, जब कोई तुच्छ व्यक्ति तुम्हारा विरोध करे, अच्छे कार्य का विरोध करे, तो उसको वो इतना भौंके तुम उसे लौट के ही मत देखना, वो कुत्ता सिद्ध हो जाएगा। तो हाँ, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा और दुनिया कहेगी इतना भौंक के क्या कर लिया तुमने, इतने भौंके तुम क्या कर लिया। लोग फिर यही कहेंगे, यदि अपन ने उसका जवाब दे दिया और उसके बाद को अपन ने माइंड कर लिया, उसकी बात सुन भी ली, तो समझ लेना फिर जरूर वो शेर बन जाएगा। आचार्य सिंह हमेशा कहा करते थे कि आचार्य सिंह ने जब मैंने पूछा कि महाराज जी ऐसी सारी आलोचना क्या करें, बोले जाओ हाथी बन के विचरण करना। तो पहले मैं समझ नहीं पाता था कि हाथी बनने का अर्थ क्या है। फिर बाद में जब हाथी बनने की परिभाषा पढ़ी कि हाथी निकले और कुत्ते न भौंके, समझ लेना हाथी नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी पीछे मुड़ के देखे तो हाथी नकली है। यानी हाथी निकलेगा तो कुत्ते जरूर भौंकेंगे। यानी तुम अच्छा कार्य करोगे तो उसकी बुराई जरूर होगी, लेकिन तुम्हें उस बुराई को सुनना नहीं है, उनकी तरफ देखना भी नहीं, उनकी चर्चा भी नहीं करना, उनका वार्शिप नहीं देखना, उनकी बात नहीं सुनना, वे अपने आप कुत्ते सिद्ध हो जाएंगे। और आचार्य ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है उसमें। हाँ, बहुत अच्छा एक दोहा लिखा, दोहा ही लिखा। मेरा वचन, मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु जी का है, बस इतना है कि हम अपनी नमक मिर्ची हम मिला देते हैं, बखार हम लगा देते, बाकी तो सुने बचन पर कटु कहाँ, श्रवणों को व्यवधान, मस्त चाल से गज चले, रहे भौंकते श्वान। आचार्य सिंह का दोहा है, कितनी अच्छी बात कही। इनका सबसे बड़ा तरीका है, सुन वचन पर कटु कहाँ, यानी उनके वचन कटु हैं, श्रवणों को व्यवधान। उन्होंने किसने सुनाया था? श्रवणों को व्यवधान है, सज्जन पुरुषों के कार्य में विघ्न डालना, उनकी शांति भंग करना, ये उनको इसलिए डाला था, लेकिन वो तो सच्चे श्रवण थे। मस्त चाल से गज चले, यानी साधु अपने मस्त चाल से चलता है, रहे भौंकते श्वान। अब भौंकते रहो बहोरी बंद वाले कुत्तों। हाथी ने तो जो काम करना था उनको शांतिनाथ भगवान ने तो कर दिया। और आचार्य श्री के वचन कभी झूठे तो इस पर लिखा है, रहे भौंकते श्वान, यानी गज जब चलता है तो कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं, और उनको जवाब नहीं देना, उनकी बात को आप गौर नहीं करना, माइंड नहीं करना, वे कुत्ते सिद्ध हो जाएंगे। और अपन ने जवाब दे दिया नहीं, फिर कुत्ता भी शेर हो जाएगा। इसलिए आज तक तो दुनिया में अभी तक तो यही होता है, क्योंकि मैं कहता हूं ना, मैं बहुत ज्ञानी हूं, सुन रहे हो ना, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत प्रभावशाली हूं, मेरी जिज्ञासाओं में दम है, समाधान में, मेरे प्रश्नों में दम है, और मेरा प्रभाव बहुत है। महाराज सबूत क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा प्रवचन और जिज्ञासा दुश्मन सुनते हैं। जिनकी प्रवचन
जिनकी बात भक्त सुने तो मतलब नहीं समझना कोई दम है इनमें, अरे भक्त कहां जाए सुनेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है जिनके प्रवचन, जिनके चीजें दुश्मन सुनते हैं, और मुझे पता चला है क्योंकि मैं यहां बोलते ही नहीं और वहां दुश्मन बाहर आ रहे, इतनी देर में तो वो, यानी अभी भी देखना कि ना दुश्मन बिल्कुल कान लगा के बैठे होंगे और वो गौर से सुनते हैं। इससे मुझे पता चला है कि मैं दमदार हूं, और मुझे इससे पता चला है कि लोग बड़े गौर से सुनते हैं। दूसरी नीति है जब ये श्वान भौंके, कुत्ते भौंके, तो कभी सुनना नहीं। हाथी कभी सुनता नहीं है, अपनी चाल से आगे चलते जाओ, तुम्हारे लिए ये कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हाथी को कुत्ता कितने ही काटे उसको रेवेज होता ही नहीं। और हमारे आचार्य श्री तो ऐसे थे, हम तो सबसे कहते रहे मत भौंका करो, मत काटा करो। हमारे आचार्य श्री ने पहले ही से रेवेज का इंजेक्शन का टीका लगा दिया है, और रेवेज का टीका लग जाए फिर तो मुझे तो रेवेज का टीका लगा हुआ है। हाँ देखिए महाराज जी,